एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। मेरे मन को मैं शांत करना चाहता हूं, मैं मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। मेरा मन कभी शांत होता ही नहीं है, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बातें सुनी और कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने फिर कहानी सुनानी शुरू करी कि एक बार एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा कि पिछले दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है गुरुजी, लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं वो प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो क्या प्रश्न है आपका। शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता है? हम सब आपके बताए अनुसार एक ही जैसा ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले तो कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है और कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे खाना खाने के बाद सबकी भूख मिट जाती है, ठीक वैसे ही ध्यान से भी हम सबका मन शांत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाना खाने के लिए बुलाया गया है, तुम भी मेरे साथ वहां चलना। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य सेठ के घर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था। उन दोनों के साथ सेठ भी भोजन के लिए बैठ जाता है। जैसे ही सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों पर चिल्लाते हुए कहता है कि कैसा बेकार खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जाओ और मेरे लिए दूसरा भोजन बना कर लाओ। और वो वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु और शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं और अंत में गुरुजी 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी को कहते हैं कि बेटी, तुम इन दोनों रोटियों को एक कपड़े में बांधकर दे सकती हो क्या? सेठ की पत्नी ने दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटकर गुरुजी को दे दिया और फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा कि भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी ने कहा, बस स्वादिष्ट, इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा कि इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया, और इसके आगे और क्या अच्छा लगता? तभी गुरुजी ने शिष्य से पूछा, जब स्वादिष्ट ही था तो उस सेठ को भी अच्छा लगना चाहिए था ना, लेकिन उसे तो अच्छा नहीं लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये बात मेरे को भी समझ नहीं आ रही कि भोजन तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं फिर भी उस सेठ को अच्छा क्यों नहीं लगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरुजी ने कहा कि बताऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चुपचाप चलो। चलते चलते गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। तभी शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो हमारे आश्रम का रास्ता नहीं है। गुरुजी ने कहा कि तुम बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक पतला सा आदमी आकर गुरुजी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और वो 2 रोटियां दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई थी। उसने रोटी खाना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रोता जा रहा था और खाना खाता जा रहा था, साथ ही अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर कुछ इशारा कर रहा था। शायद वो अनंत शक्ति को धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए कि तूने मुझे ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। और रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। तभी गुरुजी ने उसे रोककर पूछा कि रोटियों का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं, भगवान थे इन रोटियों में, साक्षात परमात्मा इन रोटियों में थे, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहां से चला गया। उसके जाते ही गुरु शिष्य को समझाते हुए कहा कि देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आता है, लेकिन इस इंसान को स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आता है उन रोटियों में। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन में बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिली, तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिली, लेकिन इस गरीब और भूखे इंसान को इसमें अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जिसको जितनी ज़्यादा बड़ी प्यास होती है, वो उतना ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है।
जिस इंसान के अंदर ध्यान की जितनी बड़ी प्यास होती है वो उतना ही जल्दी ध्यान को प्राप्त कर लेता है। वो शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था और उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके थे। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्य से कहा कि अब गुरु के शिष्य को तो अपना उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा उत्तर अभी भी नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि जो लग जाए वो मन नहीं, क्योंकि मन का काम है भटकना। खासकर कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में होती है तो मन उस वस्तु से उब जाता है और उससे दूर भागने लगता है, जैसे उस सेठ का मन भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है तो ये मन उस वस्तु से थोड़ा लगाव रख भी लेता है, जैसा उस गुरु के शिष्य को भोजन से थोड़ा बहुत लगाव था। लेकिन अगर कोई वस्तु आपके पास कम मात्रा में है या फिर है ही नहीं तो ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राण पे आ जाए, जैसे कि उस गरीब के लिए वो 2 रोटियां, तो हमारा मन गायब हो जाता है वहां से। ऐसी स्थिति में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या स्वाद नहीं देखते, जो हमें मिल जाता है हम उसे ही खा लेते हैं। फिर स्वाद जैसी कोई चीज़ नहीं रहती, जो हम खाते हैं हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार करते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो हमें उसमें रस आने लगता है, और ये बस तब होता है जब मन जैसा कुछ नहीं रहता। हम अपने मन को बहुत अधिक लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है तो कोई इसे अपने दूसरे कामों में लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तुमने तो ये देखा ही होगा कि मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि मन का काम लगना नहीं है बल्कि काम इसका भागना है। और ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहता है, और जो हमारे पास है उससे दूर जाना चाहता है। और जब कोई वस्तु या इंसान हमसे दूर चला जाता है तो फिर उसे ये पाना चाहता है। ये लगातार हमें ऐसे ही भगाता रहता है, क्योंकि यही इसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भागना ही है तो क्या हम सारी उम्र बस भागते ही रहते हैं? क्या हम कभी इसे अनंत शांति का अनुभव नहीं करेंगे? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक बस भागता ही रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकल आते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसीलिए वो व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, और ऐसा करने के बाद चीज़ें फिर उनके पीछे भागती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आप अपने मन के अंदर शांति कैसे ला सकते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का बस एक ही उत्तर है, वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है और मन इसे विचलित करता है, लेकिन ध्यान ठहराव लाता है। एक माली जब बागवानी करता है तो उसमें वो खो जाता है। वो अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है। इसमें उसकी रुचि है और यही उसकी प्रवृत्ति है, और इसी काम में उस मालिक का ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में ध्यान स्वतः ही घटित होने लगता है और वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जैसा है ही नहीं, अगर वो वैसा बनने की कोशिश करता है तो उसकी एकाग्रता नष्ट होने लगती है। वो भागना शुरू करता है। वो जब सब कुछ पा भी लेता है तब भी उसका मन तो यही कहता है कि कुछ तो रह गया। लेकिन जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, उसी काम को करके आप पूर्ण हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। पावर डोज ऑफ लाइफ।